है और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं। इतना है और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा। लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसके बाद आ नहीं पाए। तो इच्छा थी कि मिल ले और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए। तब पहले से बात हो गई थी, तो आज ये तय कर दिए कि नहीं ठीक है हम दे देंगे। हाँ नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए कोई चीज। मनमोहन सिंह को छोड़ा गया आपकी सरकार में, कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेसी का अप्रोच है। तो नीतीश कुमार जो कि अब मुलाकात के बाद अक्सर हाँ ये कहते हैं कि बहुत सकारात्मक बातचीत हुई, हम सब एक साथ हैं, सभी की सहमति है। लेकिन जब ये मुलाकात खत्म हुई, मीडिया के सामने आए, सवाल जब पूछा गया कि क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारी व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देकर राजनीतिक सवालों पर उन्होंने विराम लगाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल जस के तस है कि व्यक्तिगत संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए तो नीतीश कुमार नहीं गए वहां। जिस विपक्षी एकता की मुहिम में वो निकले हुए हैं, क्या उस पर बातचीत नहीं हो पाई या बातचीत बन नहीं पाई, इस वजह से सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देकर यहां बचते हुए नजर आए नीतीश कुमार? ये बड़ा सवाल इस वक्त। सीएम नवीन पटनायक का बयान भी सामने आया, जिसमें सीएम नीतीश से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं की गई है। नीतीश से मिलकर खुशी हुई। नवीन पटनायक ये कहते हुए नजर आए, हमारी एक जानी पहचानी दोस्ती है। उस दोस्ती का हवाला दिया क्या, हम कई साल पहले सहकर्मी भी रह चुके हैं। बिहार भवन बनाने के लिए मुफ्त में जमीन की मांग जरूर रखी गई थी और उसी पर सहमति भी जाहिर की गई ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से। तो गठबंधन पर चर्चा ही नहीं हुई, जिसे लेकर खूब सियासी सरगर्मी नजर आई कि क्या नवीन पटनायक, और यह भी माना जा रहा है, जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि नवीन पटनायक इस तरह की सियासत में रहते ही नहीं हैं। उनकी सियासत भी एक अलग तरीके की होती है और ऐसे में नीतीश कुमार ने कोशिश भले की होगी मुलाकात करने की, मुलाकात में इस तरह की बातचीत की भी, लेकिन वो बातचीत किस स्तर पर हुई, किस हद तक हुई, ये जरूर अब सवालों के तौर पर ही रहेगा। तो मुलाकात खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त जब बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और अब ये भी जानकारी कि एक साथ लंच किया जाएगा। लेकिन मुलाकात के बाद विपक्षी एकता की बातचीत नहीं हुई, गठबंधन की बातचीत नहीं हुई, बातचीत व्यक्तिगत संबंधों पर हुई, दोस्ती का हवाला दिया गया। हम सहकर्मी भी रह चुके हैं पहले में, इस बात पर चर्चा हुई। यहां पर बिहार भवन बनना चाहिए और इस दृष्टिकोण से मुफ्त में जमीन मिल जाए, इस पर बातचीत हुई। लेकिन गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं की गई। तो विपक्षी एकता क्या ओडिशा में जाकर फुस हो गई? क्या वहां पर नीतीश कुमार मना नहीं पाए? क्या नवीन पटनायक को इस मुहिम में जुड़ने की इच्छा नहीं है? और ऐसे में ये जानना जरूरी है, सुनना जरूरी है कि नीतीश कुमार कह क्या रहे हैं, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह देता है। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिल्कुल सब बता दिया। अरे भाई, हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता है और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं। इतना है और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा। लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसके बाद आ नहीं पाए। तो इच्छा थी कि मिल ले और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए। तब पहले से बात हो गई थी, तो आज ये तय कर दिए कि नहीं ठीक है हम दे देंगे। हाँ नहीं,
पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए, हम लोगों का संबंध से इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए कोई चीज। सर, जिस तरह मोहन सिंह को छोड़ा गया आपकी सरकार ने, कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेसी का आक्रोश है। और भुवनेश्वर संवाददाता अजेश मलिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजेश, मुलाकात में नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन पर बात नहीं हुई, तो फिर बात किस बात पर हुई? 1.5 घंटा से ज्यादा तक दोनों के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुआ, आसपास 1.5 घंटे के आसपास बातचीत हुई। लेकिन देखिए, जब दोनों मिलके प्रेस मीट कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ। ऐसे बोल रहे थे कि दोनों का संपर्क जो वाजपेयी की गवर्नमेंट में दोनों मिनिस्टर थे और सबसे दोनों का रिश्ता है, और ये पुराने रिश्तों को लेके दोनों का बातचीत हुई। और देखिए, जो पुरी में एक यात्री निवास के लिए 1.5 एकड़ का जमीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने को ये नवीन पटनायक ने घोषणा किया है। और ऐसे कुछ पुराना रिश्ता को लेके और ऐसे कुछ ये यात्री निवास को लेके ऐसे कुछ बातचीत हुआ। लेकिन जो महामेंट और महागठबंधन जो चर्चा हो रहा था, इसे दोनों ही मना किया। लेकिन वो पॉलिटिकल डिस्कशन कुछ नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ ऐसे हमारा पुराना रिश्ता था, ऐसे बातचीत हुआ। लेकिन देखिए, जो उम्मीद था कि जो नीतीश कुमार जैसे विपक्षों को एकजुट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी दौरान ओडिशा आए थे और नवीन पटनायक के साथ आसपास 1.5 घंटा बातचीत हुआ। लेकिन अभी जो कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ। दोनों, नवीन पटनायक और नीतीश कुमार दोनों ही बताया कि कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन वो जो पुराना रिश्ता था बिजू पटनायक के साथ टाइम पे, और जो वाजपेयी के गवर्नमेंट में दोनों जो मिनिस्टर्स थे, उसी टाइम का उनका पुराना रिश्ता है। उसी दौरान कुछ ऐसे पर्सनल बातचीत हुआ। और जो यात्री निवास के लिए, वो अभी देखिए, यात्री निवास के लिए 1.5 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देने को अजेश मलिक, चूंकि कहा जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद लंच साथ में किया जाएगा, तो क्या अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं? देखिए, जो बातचीत के बाद, मुलाकात के बाद दोनों के एक टेबल में ही वो दोनों मिलकर लंच किया। देखिए, ओडिशा की तरफ से, नवीन निवास की तरफ से पूरा ओडिया मेन्यू से परोसा गया था। लेकिन उसके बाद देखिए, जो बातचीत के बाद अभी निकल चुके हैं, बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं अभी नवीन निवास से। लेकिन अभी जो उम्मीद था, जो सबका चर्चा हो रहा था कि जो कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन होगा, जैसे जो कोशिश कर रहे हैं कि विरोधियों को एकजुट करने की जो कोशिश में है, लेकिन कुछ नवीन से कुछ